अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2022 स्टार्ट हो चुका है और अच्छी खबर ये है कि तकरीबन ज़्यादातर शेंजन कंट्रीज़ इस वक्त ओपन हैं। और जो दोस्त भी ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं 2022 में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इनमें से किसी भी कंट्री का ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन कंट्रीज़ के बारे में ही बताऊंगा कि इन कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री का आप बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं और इस कंट्री का आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त 2021 में रिफ्यूज़ हुए थे। वो बेशक स्पेन हो, नदरलैंड हो, कई दोस्त तो ऐसे हैं कि जो कि स्पेन और नदरलैंड से भी रिफ्यूज़ हुए हैं, हालांकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। और कई दोस्त सिर्फ स्पेन से या कई जो है नदरलैंड से रिफ्यूज़ हुए हैं। और ये जो दोस्त 2021 में रिफ्यूज़ हुए थे तो वो भी 2022 में दोबारा से शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इनके लिए मैं बताता चलूँ कि जिन दोस्तों की प्रोफाइल अच्छी थी और वो रिफ्यूज़ हुए थे, तो उन दोस्तों को स्पेन और नदरलैंड को छोड़कर दूसरी कंट्री की तरफ जाना चाहिए। दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है? दूसरी कंट्री आप ऑस्ट्रिया भी ले सकते हैं, जर्मनी भी ले सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी थी, तो आप ऑस्ट्रिया, जर्मनी या आने वाले दिनों में इटली भी ओपन हो सकता है, तो आप इटली की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऑस्ट्रिया के हवाले से बताता चलूँ कि जो दोस्त भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको आंसर भी 30 से 35 दिन में आ जाए, और उनकी प्रोफाइल में तकरीबन 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जो कि वो ट्रैवल कर चुके हैं और उनका बिज़नेस ठीक है, या फिर जॉब है तो जॉब भी ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा उनकी सैलरी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है और अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तकरीबन 1.5 मिलियन अगर उनके बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट है, और वो दोस्त इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उन दोस्तों को स्पेन, नदरलैंड छोड़कर ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया के वीज़ा इन दोस्तों को आसानी से मिल सकता है। ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट बहुत कम होती हैं, तकरीबन पर डे 8 अपॉइंटमेंट इनकी होती हैं, लेकिन इनकी वीज़ा रेशो अच्छी है। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। आप 2022 में ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क है और जर्मनी के पाकिस्तान से बल्कि पूरे दुनिया से बहुत ज़्यादा वीज़े अप्लाई भी होते हैं और जर्मनी वीज़े देता भी है, लेकिन उन लोगों को वीज़े देता है जो कि इंटरव्यू अच्छा दे सकें, क्योंकि जर्मनी इंटरव्यू लेता है। और अगर आपका प्रोफाइल अच्छी है, हालांकि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, 9-10 कंट्रीज़ हैं, साथ में आपका जेन्युइन बिज़नेस है, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है और आप इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं, तो फिर आप जर्मनी अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 9-10 कंट्रीज़ हों। अगर आपकी कंट्रीज़ 2-3 भी हैं लेकिन इंटरव्यू आप अच्छा दे सकते हैं, तो फिर आपको जर्मनी की तरफ जाना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं नदरलैंड की। नदरलैंड जो कि पाकिस्तानियों को 2020-2019 में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वीज़े देता था, लेकिन 2021 के अंदर नदरलैंड ने बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल दिए हैं। हालांकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नदरलैंड ऐसा कर सकता है। नदरलैंड की तरफ से बहुत अच्छी प्रोफाइल पर वीज़ा रिफ्यूज़ल आए हैं। तो अब भी जो दोस्त नदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं 2022 में, फ़िलहाल आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि नदरलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो जाए, और जैसे पहले फ़्रेश पासपोर्ट पर या फिर 1 या 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री पर भी वीज़ा मिल जाता था, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। फ़िलहाल अगर आपने नदरलैंड पहले वीज़ा हासिल किया हुआ है या फिर नदरलैंड आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो फिर तो आप नदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप नदरलैंड का वीज़ा अप्लाई ना करें, जब तक इसकी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं होती है, आप वेट करें।
तो इसके बाद फ़्रांस की बात करते हैं। फ़्रांस भी इस वक्त पाकिस्तान में ओपन है, उसके वीज़े अप्लाई हो रहे हैं और फ़्रांस भी इंटरव्यू बेस पर वीज़े देता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं तो आपको फ़्रांस का वीज़ा भी मिल सकता है। तो इसमें भी प्रोफाइल आपकी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर 5 कंट्रीज़ के अंदर अंदर भी ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आप फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई करके बआसानी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू बेस पर बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनकी इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं थी लेकिन उन्होंने फ़्रांस के वीज़े हासिल किए हैं। तो अब बात करते हैं इटली की। इटली पाकिस्तानियों का बहुत ही फेवरेट मुल्क रहा है। अगर आप 2021 में जाते हैं, 2020 में जाते हैं, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वीज़े अप्लाई होते थे वो इटली के ही होते थे और इटली पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वीज़े देता भी रहा है। 2021 में पाकिस्तानी के लिए बुरी खबर ये रही कि इटली एम्बेसी ओपन नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने इटली को छोड़कर स्पेन के वीज़े ज़्यादा अप्लाई किए और उसमें बहुत सारी ऐसे दोस्त भी थे जिनकी प्रोफाइल हाई फाई थी लेकिन उनको रिफ्यूज़ल मिले। तो अगर वही इटली एम्बेसी ओपन होती और वो इटली का वीज़ा अप्लाई करते और वो अगर अपना इंटरव्यू सही दे देते तो मुझे यकीन है कि 100% उनको वीज़ा मिल सकता था। तो अब भी उम्मीद यही है कि हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद या जनवरी के एंड तक अगर कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं तो इटली एम्बेसी ओपन हो सकती है। तो फिर वो दोस्त जो कि स्पेन या नीदरलैंड से रिफ्यूज़ हैं वो इटली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उसकी एम्बेसी जनवरी में नहीं ओपन होती तो फिर भी वो वेट करें, लेकिन एम्बेसी उसकी इंशाल्लाह ओपन होनी है आने वाले दिनों में। तो उसके बाद अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन जो कि 2021 में पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा वीज़े अप्लाई स्पेन के किए, लेकिन स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी नहीं रही। बहुत अच्छी प्रोफाइल पे स्पेन ने वीज़ा रिफ्यूज़ किए और बहुत सारे दोस्तों के लिए स्पेन डरावना ख्वाब बनकर आया और उन दोस्तों को तवक्को नहीं थी कि हमारे वीज़े रिफ्यूज़ होंगे, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। और जब हमने भी उनकी प्रोफाइल देखी और उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल देखे तो हमें भी यकीन नहीं आया कि ये वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हो सकता है। हमने ऐसे भी दोस्त देखे जिनके यूएसए के वीज़े लगे हुए थे, कनाडा के वैलिड वीज़े थे, वो ट्रैवल भी कर चुके थे और उनको स्पेन की तरफ से जो है एलिगेशन लगाया गया, वो ये लगाया गया 13 नंबर के, जी आप स्पेन में आएंगे तो स्पेन से आपने वापस नहीं जाना। हालांकि जिसके पास कनाडा का वीज़ा है वो कनाडा के बजाय स्पेन को तो कभी भी तरजीह नहीं देगा। तो अब भी जिन दोस्तों की तो प्रोफाइल लो है वो दोस्त इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। 1-2 कंट्री है जिनकी, या फिर बैंक स्टेटमेंट तो उनकी भी अच्छी होनी चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो अगर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, इंटरव्यू देने से डरते हैं, तो फिर वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें। उनको स्पेन का वीज़ा मिल सकता है, चांसेस होते हैं स्पेन का वीज़ा, क्योंकि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी लगा है, नहीं लगा तो 10 कंट्री की जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उसका भी नहीं लगा। तो जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। उससे बेहतर है कि वो किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लें, क्योंकि स्पेन के रिप्लाई भी जो हैं बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। तकरीबन 60 से लेकर 90 दिन तक इनके रिप्लाई आ रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि 80+ डेज़ हो चुके हैं और उनको अभी तक आंसर ही नहीं आया है स्पेन एम्बेसी से, तो वो इंतज़ार में हैं। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।